हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम टू द माई न्यू ब्लॉग। और फ्रेंड देखिए, ये ना मेरा इवनिंग का टाइम हो चुका है। यहाँ पर इवनिंग रूटीन है मेरा सारा। और शाम को मैंने उठ के यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा ली थी, अच्छे से साफ सब कुछ कर लिया था, क्योंकि पहले उठ के बच्चों को ट्यूशन वगैरह भेजना होता है और फिर मैं बाद में पहले झाड़ू लगाती हूँ। यही 4:30 का टाइम होता है। तो यहाँ पे मैं पहले पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी। और झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर मैं अपने किचन में जाके देखती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि यहाँ पे ऊपर ना जाल है, तो जाल में ना हवा इतनी चल रही है, धूल मिट्टी आती रहती है। और फिर यहाँ पे जब लेटते हैं तो थोड़ा बच्चे इधर थोड़ा बहुत यहाँ पे साफ़ वगैरह करके, तो ज़्यादा कुछ गंदा तो होता नहीं है। बस ये है कि हाँ, बेड शीट को एक बार झाड़ लो, क्योंकि दोबारा जब बाद में बैठते हैं तो साफ़ सा रहता है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे सारा साफ़ वगैरह करके और झाड़ू लगा दूँगी। और झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर ना मेरे को कूलर में भी पानी डालना था, क्योंकि यहाँ पे दिन में बैठ जाते हैं तो मतलब कूलर में आराम से बैठ जाते हैं। और ऐसा होता है कि अब तो कूलर में पानी डालो और पानी ख़त्म, 2-3 घंटे में कूलर का पानी ख़त्म, ऐसे ही हो जाता है। तो यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दूँगी, क्योंकि फिर उसके बाद यहाँ पे बैठना, मैं चाय वगैरह पी लेते हैं, बैठ जाते हैं, क्योंकि हम तो ज़्यादातर यहीं पे बैठते हैं, क्योंकि अंदर ना रूम में बहुत गर्मी लगती है। तो बाहर यहाँ पे थोड़ा सही सा मौसम रहता है, तो हम यहीं पे कूलर है। और थोड़ा ये कूलर को क्या होता है, बाहर का स्पेस भी चाहिए देखो, तो इसलिए ये हमारे यहाँ पे जाल के नीचे बैठक है, तो इसी बैठक में हम कूलर को लगा के रखते हैं और इसी में ही हम आराम से यहाँ पर बैठ जाते हैं। और फिर यहीं पर ही अपना, तो इसकी हवा भी काफ़ी मतलब ठीक आती है। तो हवा चलती, जैसे बाहर हवा चलती है तो इसकी कूलर की हवा ठंडी होती है, और जैसे हवा नहीं चलती है तो इसकी हवा ऑटोमेटिक ही मतलब वो हो जाती है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब गर्म से। तो देखिए, मैं यहाँ पे जो मैंने सुबह कपड़े वगैरह धोए थे वो भी मैंने उतार के रख दिया है, क्योंकि ना उनको भी मेरे को साफ़ करना था। तो अब मैं यहाँ पे अपनी किचन में आ गई हूँ, और किचन में आने के बाद पहले मैं अपनी चाय रखूँगी बनने के लिए। उसके बाद मैं अपना आटा ले लूँगी और साथ साथ में दाल को भी बनने रख दूँगी, क्योंकि ऐसा होता है जब तक मेरी चाय बनती है तो इतने मैं आटा लगा देती हूँ। और अब जो दाल होती है उस दाल तो जल्दी बन जाती है, क्योंकि मसूर की दाल है, तो दाल मैं कुकर में रख दूँगी। पहले मैं ऐसे धुल के रखूँगी दाल को, क्योंकि उसमें ना ऊपर जो झाग से आते हैं उनको मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि ना आजकल बात तो ये है कि हम लोग कुकर में बनाते ही हैं, लेकिन कुकर में दाल बनानी भी नहीं चाहिए, और 3-4 घंटे भिगो के बनानी चाहिए दाल वगैरह हमको। तो इस वजह से लेकिन वो ये मैं खुद आलस कर जाती हूँ कि साथ के साथ ही। लेकिन हाँ, ये है कि मैं दाल को पहले खुली बनाती हूँ, उसमें जितने भी झाग आते हैं उन झागों को मैं निकाल दूँगी, और साथ साथ आटा भी लगा दूँगी। और आटा लगा कर फिर मैं अपनी चाय वगैरह पीऊँगी, क्योंकि उसके बाद मुझे अपने जितने भी सारे कपड़े थे तो वो भी मतलब प्रेस वगैरह करनी थी। और यहाँ पे मेरा किचन का काम ये इतना ख़त्म हो जाता है, और साथ साथ जो 2-4 बर्तन हैं मैं उनको धो दूँगी, स्लीव वगैरह अपनी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि जो कपड़े वगैरह होते हैं उनको भी अगर साथ के साथ ही सुंघा दो तो ठीक है, वरना ना आज के हो जाएंगे, फिर कल के तो वो फैल से जाते हैं कपड़े सारे। तो यहाँ पे मैं अपनी किचन के बर्तन वगैरह साफ़ करके फिर मैं जितने भी कपड़े हैं, जितने भी कपड़े हैं मेरे सारे, उनको मैं प्रेस वगैरह कर दूँगी। जो प्रेस के कपड़े होते हैं तो वो अलग कर दूँगी, जो बिना प्रेस के हैं वो अलग, क्योंकि सारे प्रेस के ही थे, बिना प्रेस के तो एक भी नहीं था। क्योंकि आज बेडशीट वगैरह नहीं धुली थी, बस एक दो चार ये था कि अंडर गारमेंट्स वगैरह, और जो वो होते हैं क्या बोलते हैं बच्चों के जो लोवर थे वही थे। और यहाँ पर मैंने पहले बच्चों के कपड़े अलग करे, बच्चों के कपड़े थोड़ा जल्दी प्रेस हो जाते हैं, और फिर मैं अपने करूँगी। और फिर बाद में मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं, क्योंकि इनके कपड़े में थोड़ा टाइम लग जाता है, शर्ट वर्ट होती हैं, पापा जी के, ससुर जी के थे, मेरे मतलब मम्मी जी के भी थे, तो इनको मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे सारे कपड़े प्रेस कर दूँगी। और फिर आज कपड़े भी बहुत सारे हो रहे थे, बल्कि ये है कि अभी और भी कपड़े रखे हुए हैं, लेकिन जितने मुझसे होंगे कोशिश करूँगी। लेकिन फिर भी मैंने ना ये सारे ही कर दिए थे, बस लास्ट में 3 शर्ट बची थी, क्योंकि उसके बाद ना मुझको फिर नहाना भी था, और फिर मुझे मंदिर वगैरह भी जाना था, और फिर किचन का भी काम करना था, तो लेट हो गई थी। मैं 5:30 यहाँ पे मैं प्रेस करने के लिए बैठी थी, और 5:30 के बाद मैं सीधा 7 बजे ही प्रेस करके उठी थी, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए थे। तो साथ के साथ ही प्रेस अगर निमट जाए तो निमट जाए, क्योंकि ऐसा होता है ना गर्मी में बिना प्रेस के कपड़े पहने भी नहीं जाते। और बच्चों के भी ऐसे होते हैं, क्योंकि कॉटन हौजरी के होते हैं, तो इस वजह से प्रेस होती है। और देखो मैंने यहाँ पे कितने सारे कपड़ों पर प्रेस करी है। और यहाँ पे इधर मम्मी पापा जी के थे, उधर मेरे थे, बच्चों के थे, मेरे हस्बैंड के थे। बल्कि हस्बैंड के तो मैंने 4-5 पैंटों पे या फॉर्मल इन्हीं पे प्रेस हो पाई थी, उसके बाद मतलब हो भी नहीं पाई थी। 2-3 शर्ट उनकी बच भी गई थी, तो इसलिए मैंने वो शर्ट वगैरह उठा के रख दी थी। तो देखो अब उन्हें बाद में उन्हें भी करूँगी। अब यहाँ पे प्रेस करके और फिर उसके बाद देखो टाइम हो चुका है, 7 ही बज चुके थे। तो फिर मैं
तो यहाँ पे मैं नहा धो के अपना किचन में वापस आ गई थी और कपड़े भी चेंज कर लिए थे कि मंदिर में फिर दूसरे कपड़े वगैरह पहन के गई थी, तो आके मैंने पहने थे। फिर मुझे यहाँ पे दाल में तड़का लगाना था, तो साथ साथ मैं दाल में तड़का लगा दूँगी और साथ के साथ ही मैं रोटी बना के रख दूँगी। और सभी की पहले मैं रोटी बना के पापा जी को भेज देती हूँ, फिर उसके बाद सभी की रोटियाँ बना के यहाँ पर रख दूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मेरी रोटियाँ बन चुकी हैं और रोटी बनने के बाद अब मैं वापस से खाना, तो यहाँ पे मैं वापस से किचन में आ गई हूँ क्योंकि यहाँ पे ना मेरे को बर्तन वगैरह किचन वगैरह साफ़ करनी थी। तो अब मैं यहाँ पे सारी अपनी किचन को साफ़ कर दूँगी। पहले स्लेब वगैरह साफ़ करूँगी, फिर सारे बर्तन वगैरह जितने भी साफ़ करूँगी। और आज मुझको ना नीचे से भी थोड़ा सा कवर्ड वगैरह और टाइल्स वगैरह भी साफ़ करनी थी, तो इसलिए मैं यहाँ पर क्योंकि खाना पीना सब हो गया था और अब किचन वगैरह को सारी को साफ़ कर दूँगी। फ्रेंड देखिए यहाँ पे मैंने नीचे के ना कवर्ड वगैरह भी और टाइल्स वगैरह ये सारी साफ़ करी थी, क्योंकि वो ना जैसे गंदी हो ही जाती हैं पानी वगैरह बर्तन साफ़ कर। तो मेरी स्लिप से ना जो स्लिप के जो ऊपर का पत्थर है ठीक नहीं लगा हुआ, इसका पानी ना बाहर की तरफ को गिरता रहता है, साइड मतलब अंदर की साइड को नहीं जाता। तो इस वजह से मैं इनको भी साथ के साथ साफ़ कर दूँगी और साथ के साथ ही अपनी किचन को धो के साफ़ कर दूँगी। और वो ये तो वाइपर वगैरह मैं डेली लगा दी, क्योंकि किचन को मैं बिल्कुल साफ़ करके ही सोती हूँ। और यहाँ पर मेरी सारी किचन सब कुछ साफ़। सो फ्रेंड देखिए अब मैं यहाँ पर मगर खाना पीना करके सारा घूम घाम के वही 10 बजे गए थे यहाँ पर। अब 10 बजे आराम से थोड़ा रेस्ट वगैरह करके फिर शाम को मुझे ना यार दूध वगैरह तो ये कोई लेते नहीं, गर्मी भी हो रही है यार, फिर तो इसलिए या तो मैंगो शेक बना लेते हैं या फिर कोल्ड कॉफ़ी मैं भी सिर्फ सिंपल तरीके से बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं दूध ले लेती हूँ, तो और दूध में 3 पाउच डाले थे मैंने, हाँ 4 नहीं 3 डाले थे। 3 पाउच मैंने यहाँ पे इसमें कोल्ड कॉफ़ी का डाल के और चीनी डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। और ग्राइंड करने के बाद उसके बाद मैंने यहाँ पे ना बर्फ़ थी, तो बर्फ़ मैं जो ना कटोरों में रखती हूँ जमा के, क्योंकि पानी में डालनी होती है मुझको। तो इसमें से मैं ज़्यादा तो नहीं, मैं थोड़ा कम कर ज़्यादा पूरे बाउल डाल दी तो ज़्यादा ठंडा हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा कम करती हूँ। तो यहाँ पे मैं अच्छे से उसको जो अदरक कूटने का नहीं होता, उससे कूटने की जो वो होती है उससे कूट लेती हूँ अच्छे से इसको। इसमें थोड़ी सी ना कॉफ़ी में बाहर निकाल दूँ, क्योंकि ना फिर
तो इसमें ना थोड़ा सा मैं कम कर लेती हूँ, जब एक अच्छे से ग्राइंड करती हूँ ना तो काफ़ी चला लेती हूँ, तो इस वजह से ना फिर ये ना बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। और कूटती मैं इसलिए हूँ क्योंकि एक बार ना मेरे इसके ब्लेड टूट गए थे बर्फ़ की वजह से, तो मैं इसको अच्छा सा बारीक सा पीस लेती हूँ। और यहाँ पे मैं जो तो मैंने बाहर निकालती थी उसको इसमें मिला के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और सबको दे दूँगी। सो प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आओ आप सभी लोग कॉफ़ी पियो और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। सभी को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलो, सभी को बोलो मेरी वीडियो देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, टाटा, राधे राधे, टेक केयर।